मकसद है आपको वो चीजें सिखाना जिससे आप अपने घर परिवार वालों की, किसी अनजान व्यक्ति की जान करके हर किसी की मदद कर सको, खुद की मदद कर सको। ये मेरा मकसद है। जिस नियम की बात कर रहे हैं, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का नियम है, सिर्फ जोमेटो का नियम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का नियम है पूरे देश के लिए। आप जोमेटो छोड़ो, लाइक मैं जोमेटो पे काम नहीं कर, ख्याल रखना है कि हाँ जहाँ स्पीड लिमिट वो तय हुई है उसी हिसाब से चलना है, तो हम कम से कम दुर्घटनाएं कर सकते, मतलब बचा सकते हैं। दूसरा, नशे की हालत में गाड़ी चलाना। बहुत लोग हैं जो नशे करते हैं, रात को पार्टी जो की हमने खुद देखा है, अपने आंखों के सामने होते हुए देखे। हम दिल्ली से हैं तो लोग न्यू ईयर पे हमने पार्टीज के बाद देखे एक्सीडेंट होते हुए, जान के करते हैं लोग। पिछले साल आपको केस भी याद होगा, एक गाड़ी वाले ने क्या कहते हैं लड़की आगे थी, हाँ बलेनो वाला केस। तो ये चीजें होती है, और अगर दो बंदे हैं और एक ने पी ली ना, तो पीने वाला उसको नहीं चलाने देगा, दूसरे को कहेगा मैं चलाऊंगा जी, हाँ गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, क्योंकि उसको सब पागल लगते हैं उस टाइम पे कि हाँ ये सब कुछ नहीं है, मैं ही हूँ सब कुछ। तो वो चीज नहीं करनी है, आपको जिम्मेदार बनना है और अपने आप, मतलब ये चीजें हैं, कभी भी ये इस चीज का सेवन ना करें। जब भी आप काम पे हो, आप अपने फील्ड पे हो, ये चीज है, सबसे सुरक्षित रहना है। अपनी फैमिली के बारे में सोच लोगे, एक बार सोच लोगे तो नहीं करोगे ये काम। तो तीसरे पे चलते हैं हम, खराब मौसम। जैसे इन्होंने कहा था, ये भाई साहब बैठे हैं कि बारिश में गाड़ी, वो बाइक चलाना या कुछ चलाना, तो मान लो स्पीड है अच्छी खासी 60-70 की स्पीड है, आपने अगला ब्रेक मार दिया हल्की फुल्के टाइम पे, स्लिप होगी 110%। तो वो चीज का ख्याल रखना है कि मौसम कैसा है। आजकल ये सर्दियां चल रही थी, धुंध का वो था कि हाँ धुंध थी हर जगह, कहीं मोड होते हैं कुछ भी नहीं समझ में आता, और कुछ लोग हैं लाइट भी नहीं चलाते। अब तो खैर ये BS6 वगैरह आ गए हैं, इसमें लाइट ऑन ही रहती है, बट आप धुंध है, ये चीज है, अपनी लाइट जलाइए, हॉर्न दीजिए प्रॉपर, जो टर्न्स हैं उन पे स्लो करिए अपनी बाइक। तो खराब मौसम में बहुत ज्यादा ख्याल रखना है अपना कि हाँ कोई इधर उधर से ना मार जाए, कोई हम ना कहीं दुर्घटना का शिकार हो जाए। फिर हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया था, लाल बत्ती जंप करना, स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, वो रूल भी बताया था कि येलो लाइट नुकसान दवा नहीं होगा, सब कुछ फायदे की चीज है। अगर आप किसी की हेल्प करते हो उसकी जान भी बचती है और आपकी तरफ भी पॉजिटिव चीजें आती है, कभी भी नेगेटिव चीजें नहीं। अगर नेगेटिव चीजें आए तो आपको पता ही है, बताया मैंने, गुड समैरिटन लॉ, इससे आप पे कोई लीगल लायबिलिटी कुछ नहीं होती कि आप पे कोई कार्रवाई कर सकता है बिना वजह के। ये पहले वाला जमाना था, लोग अब तो वीडियो बनाते हैं, अब भी बनाते हैं, फोटोज लेते हैं, और पहले जमाना था कि लोग रुकते नहीं थे, क्योंकि सोचते थे भाई पुलिस वाले ले जाएंगे, थाने चौकी के रोज चक्कर मारने पड़ेंगे, कौन फंसे पंगे में। चीज थी ना, ये सबके माइंड में थी, और आज भी है ये स्टीरियोटाइप्स, आज भी चल रहे हैं लोगों के दिमाग में कि हम फंस जाएंगे, हमारा पता नहीं कितना समय चला जाएगा। बट आप नकार सकते हो, जो चीज आपको करनी है आप अपने दिल से करो, अपनी सच्ची निष्ठा से करो, वरना मतलब आप पे कोई दबाव नहीं है किसी चीज का भी। आप अपना एम्बुलेंस बुला सकते हो, कोई हाँ दिक्कत में है आप एम्बुलेंस बुलाओ, आपको वेट करना है उसका वेट करो थोड़ा बहुत, जब तक एम्बुलेंस आ जाए आप निकल लो वहां से। ऐसा कुछ नहीं है, कोई आपको रोक नहीं सकता कि आप रुको, या एम्बुलेंस वाला आपको कहे कि हाँ हमारे साथ चलो। कोई ऐसी लीगल लायबिलिटी नहीं है, कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, आपको रिवॉर्ड ही दिया जाएगा। आपको आपकी कंपनी भी रिवॉर्ड देगी, आपको सरकारी ऑफिशियल्स भी, इतने बड़े बड़े ऑफिशियल्स भी रिकॉर्ड दे सकते हैं, और जो सरकारी ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट है ये तो आपको कैश रिवॉर्ड्स भी दे रही है, और भी बहुत सारी चीजें रिस्पेक्टफुल वे में लेगी। तो आपका स्टेप अप ही होगा, आपका कुछ डाउन नहीं, नीचे नहीं जाएगा, आपका कोई घाटा नहीं होगा किसी की हेल्प करने में। तो ये चीज आज रोड सेफ्टी के बारे में ये तो जी हम इसकी थोड़ी ना है कि हाँ सिर्फ कंपनी वालों को हेल्प करनी है। हाँ सर करेगा तो अगर एफएनडी वगैरह लग जाती कंपनी तो क्या ऑर्डर लेके जा रहे हैं, मान लो कोई दुर्घटना का साधन लगे और कंपनी ने एफएनडी वगैरह वो बताएंगे, आपके टीम ऑफिसर्स बताएंगे, वो बताएंगे। वो मोबाइल बिल्कुल सर, कंपनी
अच्छी बात है। अगर आप ऑन ड्यूटी हो तो किसी की मदद के लिए आपको फोन करना है तो उसके लिए SOS बटन है ना, तो आप SOS बटन के थ्रू जाओगे तो एक सेकंड लेट मी फिनिश। सो जब आप SOS बटन के थ्रू जाओगे तो एम्बुलेंस का नंबर आपने अपने फोन से नहीं मिलाया, आपकी कंपनी को आपने कांटेक्ट किया, आपकी कंपनी ने आपके बिहाफ पे एम्बुलेंस को बुलाई है, तो जो भी डीलिंग होगी एम्बुलेंस के साथ वो आपकी कंपनी आपस में एम्बुलेंस वाले से बात करेगी। ये हुआ जब आपकी आईडी लॉग इन। अगर आपकी आईडी लॉग आउट है तो ये जो नियम बता रहे हैं ना आपको, ये सरकारी नियम है, ये जोमेटो का नियम नहीं है, ये गवर्नमेंट का नियम है। हमारे सामान्य कोई बात करता है ना सर, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई बात करता है तो एक सिंपल मैनर्स होते हैं जो 4 साल के बच्चे को सिखाते हैं, बीच में नहीं बोलना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ तो मेरे को जवाब पूरा देना है, उसके बाद दोबारा पूरा करूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो नियम है हमारा, ये नियम हमारे जोमेटो कंपनी का नहीं है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ जोमेटो के लिए ट्रेन नहीं कर रहा, मैं आपके 12 घंटे 16 घंटे की बात आपको ट्रेनिंग नहीं दे रहा, आपको 24 घंटे की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। आप उसमें ऑन ड्यूटी हो, आप उसमें ऑफ ड्यूटी हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरा मकसद है आपको वो चीजें सिखाना जिससे आप अपने घर परिवार वालों की, किसी अनजान व्यक्ति की जानकारी की, हर किसी की मदद कर सको, खुद की मदद कर सको। ये मेरा मकसद है। जिस नियम की बात कर रहे हैं, ये नियम हमारे सुप्रीम कोर्ट का नियम है, सिर्फ जोमेटो का नियम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का नियम है पूरे देश के लिए। आप जोमेटो छोड़ो, लाइक मैं जोमेटो पे काम नहीं कर रहा, मेरे को कोई एक्सीडेंट मिल गया, मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, अनजान व्यक्ति है तो ये नहीं कि अपने किसी रिश्तेदार को लेके जा रहा हूं तो भी 5,000 रुपए कोई अनजान व्यक्ति है, मैं हॉस्पिटल में उसको लेके जाऊंगा साथ में, फिर ये पॉइंट नहीं, उसके रिवॉर्ड के लिए ये पॉइंट नहीं आता कि आपने एम्बुलेंस को भेज दिया, नहीं। क्यों नहीं आता ये पॉइंट? रिवॉर्ड के लिए आपको हॉस्पिटल में प्रेजेंट होना पड़ता है फिजिकली। क्यों? क्योंकि उसके लिए टोकन मिलता है, हॉस्पिटल से मिलता है। टोकन आपको हॉस्पिटल से मिलेगा, वो टोकन जमा होगा आपके खाने में। क्लियर? तो ये कानून का नियम होता है, बट हम ये सारी डिटेल इसलिए नहीं बताते क्योंकि हर कोई सिर्फ कैश के लिए काम नहीं करता। जैसे कि सर ने बताया कि एक किसी को नितिन गडकरी सर ने अवार्ड दिया, स्टेज पे बुला के 1000 आदमी के सामने उसकी फोटो क्लिक करी, तो उसके सामने कैश की अवार्ड क्या है? ये स्टेज पे बड़ी वैल्यू है, तो ये फायदा है यहाँ पर। ये नहीं है कि सर ऑन ड्यूटी है, हमारा ऑर्डर लेट हो गया, ये हो गया। ऑर्डर लेट मैनेज करने के लिए सर ने पीछे से एक पॉइंट बोला था कि वो दूसरे राइडर की हेल्प करने के लिए जा रहे थे, उसने इनके साथ कुछ फर्जी काम किया, वो क्या, वो उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है ना। हमारा मेन ये है कि सामने 10 लोगों ने मेरे को मदद के बुलाया, 9 झूठे निकले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, किसी एक सच्चे की मैंने मदद कर दी, मेरा जीना सब ह्यूमैनिटी चीज होती है, ह्यूमैनिटी से मदद जब फिर मरीज हॉस्पिटल पहुंच जाए, दोनों कंडीशन जब भी मेडिकल हेल्प मिलती है, उसके बीच का जो समय होता है, उस समय हम जो भी मरीज की देखरेख करेंगे उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट एड बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, फर्स्ट एड का हमारा मकसद क्या होता है, बताइए क्या क्या मकसद होते हैं हमारे फर्स्ट एड के? व्यक्ति के जीवन को बचाना, बहुत अच्छे, और चोट लगने पे दर्द, तकलीफ, पीड़ा उसको कम से कम होनी चाहिए, और अस्पताल पहुंचाना, जी सर, नजदीकी अस्पताल पहुंचाना, विकलांग होने से बचाना, या फिर हम उसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि मरीज की कंडीशन खराब होने से बचाना। क्लियर? उसकी कंडीशन और खराब होने से बचाना। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लो किसी के हाथ की हड्डी टूट गई ऐसे, ठीक है, कोई एक सीधी हड्डी थी वो बीच में से टूट गई, अब ये तो टूट गई, इसको तो मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन फर्स्ट एड में मैं क्या करूंगा कि इस टूटी हड्डी की वजह से मरीज को और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर मान लो ये हिलती डुलती रहेगी तो इसका जो नुकीला हिस्सा उससे कोई अंदर नस वगैरह कर सकती है, अंदर इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो सकता है, तो मैं इससे होने वाली दूसरी बीमारी को होने से बचाऊंगा, मतलब उसकी कंडीशन को और खराब होने से बचाना। ये सारे हमारे मकसद होते हैं फर्स्ट एड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे किन चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पर सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं परिस्थिति के बारे में, कि जहां पर कुछ भी मिसहैपनिंग हुई है, जो भी परिस्थिति है उसको हम पहचानेंगे। ये नहीं रजनीश कुमार जी, मुकेश कुमार विजय जी सीनियर ट्रेनिंग के लिए आए। काम पर महेंद्र जी, राजेंद्र गुर्जर जी सीनियर ट्रेनिंग के लिए आए। रमेश गुर्जर जी, धर्मराज कुमावत जी।
है